सोचिए, एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि सिर्फ ईंट पत्थर से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि अपने अंदर आने वाले कल की एक बहुत बड़ी चेतावनी छुपाए बैठा है। कहा जाता है कि जिस दिन ये मंदिर समुद्र की लहरों में डूब जाएगा, उसी दिन इस दुनिया में कलयुग का अंत शुरू होगा। 500 साल पुरानी भविष्यमालिका नाम की एक किताब में 7 ऐसी रहस्यमय भविष्यवाणियां लिखी हैं, जिनमें से कई आज सच भी होती हुई दिख रही हैं। और इसी के बीच 14 अप्रैल 2025 की सुबह जगन्नाथ मंदिर के इतिहास में एक ऐसी अनोखी घटना हुई जो कि हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर से एक बहुत बड़ा गरुड़ पंछी झंडे को अपनी चोंच में दबाकर आसमान में कहीं गुम हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सच में किसी आने वाले बड़े बदलाव का इशारा। जगन्नाथ मंदिर का एक नियम है कि यहाँ पर हर रोज झंडा बदला जाता है, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा ना हो पाए तो ये मंदिर पूरे 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आखिर इस नियम के पीछे ऐसा क्या राज छिपा है। ये मंदिर सिर्फ भगवान का घर नहीं है। यहाँ के नियम इतने सख्त है कि एक समय पर इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अम्बेडकर और यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े लोगों को भी मंदिर के अंदर आने की इजाजत नहीं मिली थी। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। यहाँ की कहानियों में एक ऐसा किस्सा भी है जो कि भक्तों को आज भी हैरान कर देता है। कहते हैं एक बार खुद भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में बांधकर कैद कर लिया था। आज भी वो जगह मंदिर के पास ही मौजूद है, जो कि इस घटना की गवाही देता है। और सुनिए, मंदिर के मेन गेट पर भक्तों को 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन उनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। लोग मानते हैं कि उस सीढ़ी का सीधा कनेक्शन खुद यमराज जी से है। आज हम इन्हीं सवालों के पर्दे हटाएंगे और आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएंगे जहां परंपरा, इतिहास, विश्वास और रहस्य सब एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री जगन्नाथ मंदिर के 15 ऐसे राज आपके सामने खोलेगी जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया और जिन्हें विश्वास ने अपने नियमों में बांध कर रखा है। तो चलिए तैयार हो जाइए उस गहराई में उतरने के लिए जहां पर आपको सिर्फ मंदिर की बनावट और परंपराएं ही नहीं, बल्कि अनजाने इशारे, अनसुलझे सवाल और एक अनोखा दैवीय अनुभव मिलेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मंदिर को आज हम अपनी आंखों से इतना शानदार और बड़ा देखते हैं, उसकी नींव कितनी गहरी कहानियों से जुड़ी है। आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस अनोखे धाम का इतिहास शुरू कहां से होता है। जगन्नाथ मंदिर का जिक्र सिर्फ कहानियों या किस्सों में ही नहीं, बल्कि इसका नाम हमें स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और यहाँ तक कि महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। कहा गया है कि नीलांचल पर्वत पर भगवान विष्णु ने खुद नील माधव के रूप में अवतार लिया था। पद्म पुराण में तो ये भी बताया गया है कि भगवान राम के भाई शत्रुघ्न ने भी इस पवित्र जगह की यात्रा करी थी। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इस मंदिर को 12वीं सदी में गंग वंश के महान राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा देव ने दोबारा बनवाया था। और इस बात का सबूत उनके वंशज राजा नरसिंह देव द्वितीय के तांबे के पत्थरों पर लिखे शिलालेखों में भी मिलता है। समय समय पर गंग वंश और गजपति राजाओं ने इस मंदिर को और भी ज्यादा भव्य और सुंदर बनवाया। एक पुरानी कहानी तो ये भी कहती है कि यहाँ के देवता सतयुग के उस समय से जुड़े हैं जब राजा इंद्रद्युम्न ने इस मंदिर की नींव रखी थी, जिन्हें कि भगवान राम का भतीजा माना जाता है। लेकिन हर सुनहरे इतिहास के पीछे संघर्ष की कहानियां भी छिपी होती हैं। कहा जाता है कि 11वीं सदी में राजा अनंग भीमदेव ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मंदिर की दीवारों और आसपास के छोटे मंदिरों को बनवाया था। इस काम में पूरे 14 साल लगे और इसके पूरे होने पर मंदिर पहले से कहीं ज्यादा विशाल और शानदार दिखाई दिया। उन्होंने मंदिर के प्रबंधन के लिए सेवकों की एक खास टीम भी बनाई और वो सिस्टम आज भी जिंदा है। मगर इस मंदिर का सफर सिर्फ बनने बनाने तक ही सीमित नहीं रहा। इतिहासकारों के मुताबिक इस धाम को 18 बार हमलों और लूटपाट का सामना करना पड़ा। एक बार तो हमले की खबर मिलते ही पुजारियों ने भगवान की मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें एक गांव में छिपा दिया था। कई सालों बाद राजा ययाति केशरी ने उन मूर्तियों को वापस हासिल किया और अपने बनाए हुए नए मंदिर में उनकी स्थापना करी। इसके बाद भी खतरा टला नहीं। 16वीं सदी में बंगाल के नवाब ने सेनापति काला पहाड़ ने मंदिर पर हमला करके मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन कुछ ही सालों बाद खुर्दा के राजा रामचंद्र देव प्रथम ने उन्हें फिर से स्थापित करवाया। उनके इस महान काम के लिए उन्हें अभिनव इंद्रद्युम्न की उपाधि भी दी गई। 17वीं सदी में औरंगजेब ने मंदिर को बंद करने का आदेश दे दिया और यह धाम तब तक वीरान और सुनसान पड़ा रहा
जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। आखिरकार साल 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मंदिर का चार्ज दोबारा वहां के लोकल राजाओं को सौंप दिया और यहीं से वो सफर शुरू हुआ, जिसमें कि हर मुश्किल और हर हमले के बावजूद इस मंदिर ने अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बचा कर रखा। और शायद यही वजह है कि आज भी जगन्नाथ मंदिर की धड़कनें ठीक वैसे ही जिंदा है जैसे कि सदियों पहले थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम हमारी सनातन संस्कृति की आवाज को और भी ताकत दे सकता है। लेकिन अब जरा सोचिए, ऐसा क्यों हुआ कि जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र जगह पर देश के बड़े बड़े लोग भी अंदर नहीं जा पाए। मंदिर के मेन गेट पर यानी कि सिंह द्वार पर आज भी साफ साफ लिखा है, सिर्फ हिंदुओं को ही अंदर आने की इजाजत है। ये नियम कोई नया नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है और इसे इतना सख्त माना जाता है कि कोई इंसान समाज में कितना भी बड़ा, अमीर या ताकतवर हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गज भी इस परंपरा के आगे कुछ नहीं कर पाए। इतिहास गवाह है कि जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि अनुशासन और कड़े नियमों का भी प्रतीक है। यहाँ तक कि कई जातियों को, भले ही वो हिंदू क्यों ना हो, अंदर जाने से रोक दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर अम्बेडकर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। 13वीं सदी में जब कबीरदास जी मुस्लिम वेश में पुरी पहुंचे तो पुजारियों ने उन्हें गैर हिंदू समझकर रोक दिया, लेकिन कबीरदास जी ने कोई बहस नहीं करी। वो शांत होकर समुद्र के किनारे बैठकर भजन गाने लगे। तभी पुरी के राजा को एक अनोखा सपना आया। सपने में खुद भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि जब तक कबीर को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा वो मंदिर का भोग यानी कि प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। ये सुनते ही पुजारी दौड़ गए और कबीरदास जी को अपने कंधों पर उठाकर सम्मान के साथ मंदिर के अंदर लेकर आए। कुछ सदियों बाद 1508 में गुरु नानक देव अपने सबसे प्यारे मुस्लिम शीर्ष मर्दाना के साथ पुरी आए। उनके साथ एक मुस्लिम होने की वजह से दोनों को मंदिर में रोक दिया गया। लेकिन इतिहास कहता है कि राजा को फिर से सपने में भगवान का आदेश मिला और सिर्फ एक बार के लिए उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई। समय बीतता गया और नियम उतने ही पक्के बने रहे। 1934 में महात्मा गांधी हरिजनों, मुसलमानों और ईसाइयों के एक समूह के साथ मंदिर पहुंचे, लेकिन उन्हें मेन गेट पर ही रोक दिया गया। तब गांधी जी ने वो बात कही जो कि आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है, जहां मेरे हरिजन भाइयों को प्रवेश नहीं, वहां मैं भी नहीं आऊंगा। 1945 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी दर्शन करने की कोशिश करी, लेकिन दलित होने की वजह से उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने खुद ये बात मानी थी, मैं पुरी मंदिर गया था लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मेरी जाति बीच में आ गई। रविंद्रनाथ टैगोर को भी मंदिर जाने से मना कर दिया गया। इसकी वजह यह थी कि वो पिराली ब्राह्मण थे और ब्राह्म समाज से जुड़े थे, जो कि मूर्ति पूजा और जाति पाति का विरोध करता था। इस तरह जगन्नाथ मंदिर की परंपरा ने बार बार ये साबित किया कि यहाँ पर नियम ही सबसे ऊपर है, चाहे सामने कोई संत हो, कवि हो, बड़ा नेता हो या फिर राष्ट्रपति। दोस्तों, अब बात करते हैं उस घटना की जिसने कि पूरे देश को हैरान कर दिया था। ये किस्सा जुड़ा है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से। क्या आप जानते हैं, उन्हें भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया था। वजह थी उनकी शादी फिरोज गांधी से हुई थी, जो कि एक पारसी थे। मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा यह कहती है कि अगर कोई हिंदू किसी गैर हिंदू से शादी करता है तो उसकी धार्मिक शुद्धता खत्म हो जाती है। और यही वजह थी कि देश की सबसे शक्तिशाली महिला होने के बावजूद इंदिरा गांधी इस नियम को तोड़ नहीं पाई। लेकिन यह किस्सा तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ा और रहस्यमय कहानी अब शुरू होता है। ये कहानी है भविष्य मालिका के भविष्यवाणियों की। ये कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि इसे 16वीं सदी के महान संत अच्युतानंद दास ने लिखा था। इसमें कलयुग के आखिरी दौर और जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े खास इशारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि ये इशारे एक बड़े विनाश और युग बदलने का संकेत है। इस किताब में साफ साफ लिखा है कि जिस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के कपड़ों में या मंदिर के शिखर पर लगे झंडे में आग लग जाएगी, समझ लेना कि वही दिन कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। अब जरा सोचिए, 19 मार्च 2020 को अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के शिखर पर लगा झंडा उड़कर पास रखे दिए से टकरा गया और उसमें आग लग गई।
लोगों ने इसे सीधा उस भविष्यवाणी से जोड़ दिया जो सदियों पहले भविष्यमालिका में लिखी गई थी। बात यही नहीं रुकी। मई 2019 में जब फानी तूफान ने उड़ीसा में तबाही मचाई तो मंदिर के अंदर मौजूद 500 साल पुराना एक पवित्र बरगद का पेड़ गिर गया। इस पेड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता था और इसकी बहुत मान्यता थी, लेकिन इसके गिरने के कुछ ही महीनों बाद पूरी दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में आ गई। लोगों ने इसे भी भविष्यमालिका में लिखे कलयुग के संकेतों से जोड़कर देखा। उसी तूफान में मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र भी थोड़ा सा झुक गया था और किताब में लिखा था कि जिस दिन नील चक्र टेढ़ा या झुका हुआ दिखेगा तो समझ लेना कि ये एक बहुत बड़े विनाश का इशारा है। और एक और रहस्य, सदियों से यह माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर से कोई पंछी नहीं उड़ता, न ही उस पर कभी बैठता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद पहली बार मंदिर के शिखर पर गिद्ध, चील और बाज जैसे पंछियों को मंडराते और बैठते हुए देखा गया। इस अजीब घटना को भी लोगों ने आने वाले बुरे समय का संकेत माना। तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या सच में हम कलयुग के आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सवाल आज भी भक्तों के मन में गूंजता है। दोस्तों, 14 अप्रैल 2025 की सुबह जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मंदिर के शिखर से अचानक एक बहुत बड़ी चील आई और पवित्र झंडे को अपने पंजों में दबोचकर आसमान में उड़ गई। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इसे देखकर लोगों के मन में भविष्यमालिका की वो ही रहस्यमयी चेतावनियां फिर से जिंदा हो गई। लोग सोचने लगे, क्या ये कलयुग के आखिरी समय का इशारा है? भविष्यमालिका में साफ साफ लिखा है कि जब जगन्नाथ मंदिर के शिखर से पत्थर गिरने लगेंगे तो समझ लेना कि धरती पर महाविनाश की शुरुआत होने वाली है। और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि इतिहास इस बात का गवाह है। 14 जून 1990 को मंदिर के शिखर से 7 टन का एक भारी पत्थर नीचे गिर गया। फिर 1 नवंबर 2011 को पश्चिमी दरवाजे के पास लगभग 1 टन का पत्थर नीचे आ गिरा, जिससे एक श्रद्धालु बुरी तरीके से घायल हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि 1842 से लेकर अब तक 15 से भी ज्यादा बार पत्थर गिरने की ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और लोग इन्हें सीधा भविष्यमालिका की उस भविष्यवाणी से जोड़कर देखते हैं। भविष्यमालिका में यह भी लिखा है कि जिस दिन समुद्र का पानी बढ़ते बढ़ते मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा, उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को पुरी से कहीं और ले जाना पड़ेगा। उस समय हर तरफ बाढ़, तूफान, भूकंप और लड़ाई झगड़े का माहौल होगा। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, झंडे गिरना, नील चक्र का झुकना, कल्प वृक्ष का गिरना और शिखर से पत्थरों का टूटना, लोग इन सबको उसी आने वाले बुरे समय का संकेत मान रहे हैं जब जगन्नाथ धाम समुद्र में समा जाएगा। लेकिन मंदिर के रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुए। मंदिर में घुसते वक्त भक्तों को 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इनमें से तीसरी सीढ़ी सबसे रहस्यमयी है, जिसको कि यमशिला यानी कि यमराज का पत्थर कहते हैं। कहानी के मुताबिक भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से भक्तों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिल जाती है। जब यमराज ने देखा कि अब कोई उनके लोक में आ नहीं रहा तो वो चिंता में पड़ गए। तब भगवान ने उन्हें तीसरी सीढ़ी पर जगह दी और कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे और उसे यमलोक आना ही पड़ेगा। तभी से भक्त इन सीढ़ियों पर पैर रखने से बचते हैं ताकि उनके पुण्य सुरक्षित रहें। आज भी ये तीसरी सीढ़ी बाकी सबसे अलग और काले रंग की है, जिससे कि इसे आसानी से पहचाना जा सके। और अब सुनिए वो कहानी जिसने हर किसी को हैरान भी किया और भक्ति से भी भर दिया। जब खुद भगवान जगन्नाथ ने पवन पुत्र हनुमान को बंदी बना लिया था। हुआ ये कि जब भगवान जगन्नाथ पुरी में आकर बसे तो समुद्र देवता बार बार उनके दर्शन के लिए मंदिर में घुसने की कोशिश करते, जिससे भक्तों को परेशानी होती थी। तब भगवान ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने का आदेश दिया। हनुमान जी ने आज्ञा मानी और समुद्र को रोक दिया। लेकिन समुद्र देवता ने हनुमान जी की भक्ति को चुनौती देते हुए कहा, तुम कैसे भक्त हो जो कभी अपने प्रभु के दर्शन करने नहीं जाते? ये सुनकर हनुमान जी का मन भी बेचैन हो गया और वो मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके पीछे पीछे समुद्र भी मंदिर में घुसने लगा। तब मंदिर को बचाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में बांध दिया। आज भी
पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर इस घटना की गवाही देता है। माना जाता है कि यहीं हनुमान जी को जंजीरों से बांधा गया था। ये जगह आज भी लोगों के लिए भक्ति, विश्वास और रहस्य का एक अनोखा संगम है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, एक ऐसे झंडे के बारे में जो सदियों से विज्ञान और विश्वास दोनों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता यह पवित्र झंडा हर रोज बदला जाता है, लेकिन इसकी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह हमेशा हवा के उल्टे दिशा में फहरता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, हवा चाहे किसी भी तरफ से बहे, यह झंडा अपनी ही धुन में हवा के विपरीत लहरता है। इस रहस्य को आज तक कोई वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाया। यह पुरानी मान्यता है कि एक बार जब भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी आराम कर रहे थे तो समुद्र के शोर से उनकी शांति भंग हो रही थी। तब भगवान ने मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 हिस्सों में बांटा और मंदिर के चारों ओर इतनी तेजी से चक्कर लगाए कि हवा का एक घेरा बन गया। कहते हैं तभी से मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज नहीं आती और उसी हवा के असर से यह झंडा भी हमेशा उल्टी दिशा में ही लहरता है। और सबसे हैरान करने वाली परंपरा यह है कि पिछले 800 सालों से हर दिन मंदिर के शिखर पर यह झंडा बदला जाता है। एक ही परिवार की पीढ़ियां इस परंपरा को निभा रही हैं। सोचिए, 213 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के पुजारी रोज यह काम करते हैं और ऐसा विश्वास है कि अगर किसी दिन यह परंपरा टूट गई तो मंदिर को पूरे 18 सालों के लिए बंद करना पड़ सकता है। यही है जगन्नाथ ध्वज का अनोखा रहस्य। लेकिन दोस्तों, रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होते। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के उस चमत्कारी रसोई की जिसे कि अट्टका रसोई कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी रसोई में से एक है। यहाँ पर महाप्रसाद बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। खाना पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। कल्पना कीजिए, एक साथ 500 से ज्यादा रसोई और 300 सहयोगी रोज मिलकर 56 भोग तैयार करते हैं। ये प्रसाद कभी बर्बाद नहीं होता और चाहे 2000 लोग हों या 2 लाख, सबके लिए पूरा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो अब सुनिए आप। विज्ञान के नियम के हिसाब से सबसे नीचे रखा बर्तन पहले पकना चाहिए क्योंकि वो आग के सबसे पास होता है, मगर यहाँ पर ठीक उल्टा होता है। सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाला सबसे आखिर में। आज का विज्ञान इसे भाप और दबाव का असर मानता है, लेकिन भक्तों का मानना है कि यह साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा है जो कि खुद इस रसोई की देखभाल करता है। तो दोस्तों, ये था भगवान जगन्नाथ से जुड़ा ध्वज और महाप्रसाद का अद्भुत रहस्य। अगर आपके पास भी इस मंदिर से जुड़ा कोई अनसुना किस्सा या अनुभव है तो हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि तीसरे भाग में हम आपको रथ यात्रा से जुड़े उन रहस्यों की दुनिया में ले चलेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। जय जगन्नाथ, जय हिंद।